अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ HD। आइए नज़र डालते हैं आज की अपडेट्स पर। शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के दूर उफ्तादा ज़िला कोहलू में हुकूमत और पाक अफवाज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के ऐलान के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब और बारिशों से 25,000 मुतासरा ख़ानदानों में रुपए की नक़द तक़सीम की जा रही है और ज़िला कोहलू के मुस्तहिक़ ख़ानदानों में 4,904 रकम की तक़सीम का अमल जारी है। पाकिस्तान फ़ौज ने खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस कुमराट में फंसे 22 अफराद को हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू कर लिया है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक कुछ सयाह पहाड़ों पर जा चुके हैं जिन्हें ख़राब मौसम की वजह से मुंतकिल नहीं किया जा सकता। इन ख़ानदानों से राब्ता बहाल है, उन्हें पहाड़ों की चोटियों पर महफूज मकामात पर पहुँचा दिया गया है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का लाहौर प्रेस क्लब के सदर सीनियर सहाफ़ी आज़म चौधरी को गोली के ज़रिए बुज़दिलाना धमकी मिलने पर इज़हार मज़म्मत। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। वफाकी वज़ीर रेलवेज़ ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब से मुतासरा इलाकों में ट्रेन ऑपरेशन की बहाली पर ब्रीफिंग दी गई। मनसूख की गई ट्रेनों के मुसाफिरों को फौरी रिफ़ंड की अदायगी यकीनी बनाने की हदायत। रिफ़ंड में लीतो लाल करने पर ज़िम्मेदारान को शोकास नोटिस जारी करने का फ़ैसला। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सैलाब फंड में अतियात जमा करवाने के लिए रहनुमाई करें। तमाम मिशन अपनी वेबसाइट पर मालूमात फराहम करें। कम्यूनिटी से मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भरपूर मुहिम शुरू की जाए। मौसमियाती तब्दीली की इस आफत से पूरी कौम मिलकर निपटेगी। वफाकी हुकूमत मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर सूबाई हुकूमतों की भरपूर मदद कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करके मुतासरीन से मुलाकात की। सैलाब से होने वाली तबाहकारियाँ अंदाज़ों से काफ़ी बढ़कर हैं। वक्त का तकाजा है कि बहसीयत कौम हम मिलकर आफतज़दा लोगों का साथ दें। आएँ तमाम इख्तलाफात से बालातर होकर ज़रूरतमंदों का साथ दें। चीफ सेक्रेटरी सिंध, डायरेक्टर जनरल प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, चीफ इंजीनियर आबपाशी हैदराबाद डिवीज़न और डिप्टी कमिश्नर ज़िला सजावल वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब मुतासरीन की मदद और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज सुबह सिंध में ज़िला सजावल पहुँच गए। सैलाबज़दा इलाकों फ़कीरानी, जाट, ओपलानो और दीगर का दौरा के लिए रवाना। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। रावलपिंडी डिप्टी कमिश्नर ज़िला रावलपिंडी ताहिर फारूक ने CEO हेल्थ डॉक्टर अंसर इसहाक के हमरा जर्नलिस्ट कॉलोनी अडयाला रोड का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने डेंगू से मुतासरा शख्स के घर गए और मरीज़ के लवाहिकीन से बातचीत की और तफसीली जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ताहिर फारूक ने कहा कि अगर हर शहरी अपने घर के अंदर और छतों पर बारिश का पानी खड़ा न होने दें और इस्तेमाल के पानी को ढांप कर रखें तो डेंगू को मुमकिना हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने डेंगू वर्कर्स को हदायत की कि अपनी ड्यूटी कौमी फरीज़ा के तौर पर सरअंजाम दें। उन्होंने रावलपिंडी के अवाम से अपील की है कि डेंगू पर काबू पाने की हुकूमती काविशों को कामयाब बनाने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करें। रावलपिंडी मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर गज़नफ़र मेहंदी चेयरमैन मरकज़ी इमाम हुसैन कौंसिल ने कहा है कि जहाद करबला में ख़वातीन और बच्चों ने मर्दों के शाना बशाना काम किया है। यह बात मरकज़ी इमाम हुसैन कौंसिल के ज़ेर एहतमाम पंजाब आर्ट्स कौंसिल रावलपिंडी में शहादत हज़रत सकीना बिनते हुसैन कॉन्फ्रेंस में सदारती ख़िताब करते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि ख़वातीन के रोशन मुस्तक़बिल के लिए हज़रत सैयदा ज़ैनब और हज़रत बीबी सकीना जैसे किरदारों को शामिल निसाब किया जाए।
راولپنڈی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما پیرزادہ راحت مسعود قدوسی سے ہفتے کے روز ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کے کوہٹا اور کلر سیداں سے نومنتخب رکن پنجاب اسمبلی راجہ صغیر احمد نے ان کے آفس واقع راولپنڈی میں آ کر ان سے ملاقات کی اور ضمنی الیکشن میں پیرزادہ راحت مسعود قدوسی کی جانب سے ان کی الیکشن مہم چلانے اور ان کی کامیابی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا، جبکہ راجہ صغیر احمد کو پیرزادہ راحت مسعود قدوسی نے کامیابی پر مبارکباد دی اور کہا کہ انہوں نے راجہ صغیر کی الیکشن مہم میں حصہ لے کر اپنی پارٹی مسلم لیگ نون کے لیے اپنا سیاسی حق ادا کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے SRM پنڈی نیوز HD۔